नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसको यूज़ करके आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हो। फ्रेंड्स, आजकल हमारा सब कुछ प्लान्ड होता है। कब तक पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा जॉब करना है, कब शादी करनी है और कब बच्चा करना है। लेकिन ये करते करते इतने लेट हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी लेने का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो। और कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ ना होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आती है। और जब ये आपको नहीं होती है प्रेगनेंसी, आपका हर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, पीरियड्स रुकते नहीं हैं, तो ये धीरे धीरे करके स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है हस्बैंड वाइफ में, जिससे कि और बच्चा नहीं रुकता है। स्ट्रेस एक कारण है इनफर्टिलिटी का। इसलिए इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे जो हम आज के वीडियो में बात करेंगे, तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपको जो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट है जल्दी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी सही समय पे प्लान करें। यस, महिलाओं की जो एग बनने की क्षमता है, उनका जो ओवेरियन रिजर्व है, वो एज डिपेंडेंट होता है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन महिलाओं में क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपके जो एग्स हैं वो आपके ओवरीज में कम होने लगते हैं। और विथ एडवांस्ड एज आपकी जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लेट एजेस में प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए सही समय पे प्रेगनेंसी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में लेट 20s या अर्ली 30s एक अच्छा समय है प्रेगनेंसी लेने का। जहां आपकी उम्र 35 से ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी के चांसेस धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। 40 के बाद प्रेगनेंसी प्लस अबॉर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे प्रेगनेंसी लेना डिफ़िकल्ट होता चला जाता है, आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सही समय पे प्रेगनेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। तो यस, अपना जो प्लानिंग करें, सही टाइम पे प्लानिंग करें। दूसरी, जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके पहले एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कराएं, कुछ बेसलाइन ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे जैसे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर मिनिमल जो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। और उसको पहले ट्रीट करके अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो आपको फ्यूचर में जल्दी प्रेगनेंसी होगी। अगर आपने 6 महीने प्रेगनेंसी प्लान की, नहीं हुआ, बच्चा रुका नहीं, उसके बाद आप टेस्ट कराते हो, पता चला थायराइड है, तो इससे आपका 6 महीने का जो टाइम है वो वेस्ट हुआ। इसलिए जब भी प्लान करें उसके पहले एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कराएं, अपने बेसलाइन, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपने बेसलाइन ब्लड टेस्ट कराएं, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। थर्डली, आपको आपका फर्टाइल पीरियड पता होना चाहिए। फर्टाइल पीरियड वो टाइम होता है आपके पीरियड साइकिल में जब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, तभी बच्चा रुकता है। यूजुअली आप पूरे महीने हस्बैंड वाइफ साथ रहोगे तो फर्टाइल पीरियड वो नहीं होता है। जब आपके एग्स आपके ओवरी से फॉलिकल से रप्चर करते हैं, रिलीज हो जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स में आते हैं, तभी वो 24 आवर्स के अंदर ही उन एग्स को फर्टिलाइज हो जाना होता है। उसी टाइम आपको प्रेगनेंसी रुकेगी। तो फ्रेंड्स, यूजुअली जो ये ओव्यूलेशन होता है, जो एग रप्चर की जो प्रक्रिया है, वो आपके पीरियड्स के 14वें दिन होती है, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है। यानी कि अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, हम फर्स्ट डे से इसको काउंट करते हैं, तो आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो पीरियड के 14वें दिन होगा। अगर आपको 1 तारीख को पीरियड्स आया है तो 14 तारीख के आसपास में ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। तो उसके 4 दिन पहले और 1 दिन बाद आप अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म का सर्वाइवल है वो 4 to 5 डेज हम लोग मानते हैं। तो अगर 4 दिन पहले आप ओव्यूलेशन में भी साथ रुके हो, तो वो स्पर्म जो 4 दिन पहले आपके बॉडी में रिलीज हुआ था, वो ओव्यूलेशन के टाइम में एग्स के लिए अवेलेबल होंगी, जिससे कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये जो पीरियड है ओव्यूलेशन डे के 4 डेज पहले और 1 डे बाद वाला, उसमें अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाते हैं तो प्रेगनेंसी रुकती है। अगर आपका साइकिल 28 डेज का नहीं है, सपोज 35 डेज का है, तो कैसे ओव्यूलेशन होगा?
जो पीरियड साइकिल होती है, जो हम डे 1 से काउंट करते हैं, उसकी जो लास्ट 14 डेज होती है वो फिक्स्ड होती है। तो अगर आपकी 35 डेज की साइकिल है तो 35 में से 14 अगर हम माइनस करते हैं तो 21 डेज पे ओव्यूलेशन होने के चांसेस है। यानी पीरियड के पहले दिन से 21वें दिन, अगर आज फर्स्ट को पीरियड आपका आया है तो 21st को आपके ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर आपकी 25 डेज की साइकिल है तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो 11th को होगा। इसी तरह से आपको फ्रेंड्स साइकिल अपना कैलकुलेट करना है, आपका ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना है। और भी अगर आपको ओव्यूलेशन डेज कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसको आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यस, फर्टाइल पीरियड में हस्बैंड वाइफ का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो कपल्स होते हैं अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो उनको अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो फर्टाइल पीरियड के कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। जब भी साथ रहें, जब भी रिलेशनशिप बनाएं, सेक्स करें, उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेटे रहें, जिससे कि जो आपके शुक्राणु हैं आपके गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे आसानी से और आपको फर्टिलिटी के प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत सारे कपल्स की कंप्लेन होती है कि जब भी साथ रहते हैं तो सारा जो सीमेन है वो बाहर आ जाता है। फ्रेंड्स, सीमेन लिक्विड है, उसे बाहर आना ही है, बट वही जो 10 to 15 मिनट्स का आप वेट कर लेते हो बेड पे, तो जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। रिलेशनशिप बनाने के बाद सीमेन का बाहर आ जाना एकदम नॉर्मल है। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्थ मॉडिफिकेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, हायर वेट वाली महिलाओं में जो ओव्यूलेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, एग्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए अगर आप ओवरवेट हो तो आपको वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 से 40 मिनट सप्ताह में 5 दिन मिनिमम एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज ऐसा कि जिससे आपको पसीना निकले। खाना पीना इम्प्रूव करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल हमारा क्या है, हम फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड पे ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम बचता है, बट ये जो खाना होता है वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता। इसलिए प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड को, स्ट्रीट फूड्स को, फास्ट फूड को अवॉइड करें। घर का फ्रेश खाना खाएं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में कम करें। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स वाले रिच, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स है लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें। नट्स बहुत अच्छी होती है, जो मिनरल्स होते हैं नट्स में वो यूट्रस और ओवरीज दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए अखरोट, आलमंड्स, बादाम ज़रूर अपने खाने में इंक्लूड करें। फ़िश बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होती है, जो कि आपके ओवरीज और यूट्रस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो फ़िश लें। कॉफ़ी अवॉइड करें। मिनिमम आप 1 या 2 कप कॉफ़ी लें, उससे ज़्यादा कॉफ़ी दिन भर में ना लें। कॉफ़ी आपके जो यूट्रस की वेस्कुलरिटी को अच्छा नहीं करता है, उसे ख़राब कर देता है, इसलिए कॉफ़ी और चाय अवॉइड करें। स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल अवॉइड करें, ये आपके ओवरीज और यूट्रस के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सिमिलरली पुरुषों को भी अपने खान पान और हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। आजकल मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगभग 50% केसेस में पुरुषों में कोई ना कोई कमी पाई जाती है। इसलिए उन्हें अपने खाने पीने का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। ज़्यादा गर्मी में काम ना करें। लैपटॉप को गोद में लेके काम ना करें, इससे आपका जो ग्रोइन एरिया है वहाँ का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है, जो कि स्पर्म क्वालिटी को पुअर करता है। बॉक्सर्स घर में जब भी रहें तो लूज बॉक्सर्स पहन के रहें। बाहर ज़्यादा टाइट पैंट या जीन्स पहन के ना जाएं। लंबे समय तक बैठकर काम ना करें, मोबिलाइज करते रहें। ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब गर्म पानी से ना नहाएं, ठंडे पानी से आप लोगों को नहाना अच्छा होता है। इससे जो स्पर्म की क्वालिटी बनती है वो अच्छी बनती है। यूजुअली नट्स, चॉकलेट्स,
केला, ये सारी चीज़ें हैं खाने में अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपके जो स्पर्म क्वालिटी के अच्छे होने के चांसेस होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स ले लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। यस फ्रेंड्स, एक प्रेगनेंसी रुकने के लिए मेल और फीमेल दोनों के फैक्टर्स नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में जो हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, वहाँ पे हमें खुद का हेल्थ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर अपने हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को ही हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो कई बार प्रेगनेंसी बहुत जल्दी रुक जाती है और आपको डॉक्टर की मदद नहीं लेनी पड़ती है। आजकल इनफर्टिलिटी की केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर 4 में से एक कपल को प्रेगनेंसी लेने के लिए डॉक्टर की मदद पड़ रही है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप चाहें तो जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।